अब अपने एक और पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की बात करते हैं। पाकिस्तान की तरह कर्ज में डूबा बांग्लादेश अब चीन की गोद में बैठने को बेकरार है। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने चीन से अपील की है कि वो बांग्लादेश को उधार दे, अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में चीन का कोई जवाब नहीं। आज बांग्लादेश ने चीन की कंपनियों के साथ ढाका में इन्वेस्टर समिट किया था। इस समिट में मोहम्मद यूनुस ने कहा कि चीन का मजबूत निवेश बांग्लादेश की इकोनॉमी में बड़ा बदलाव ला सकता है। मोहम्मद यूनुस ने चाइनीज इन्वेस्टर्स को बांग्लादेश में टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, फिशरीज, जूट और आईटी सेक्टर में निवेश करने के लिए इनवाइट किया। यूनुस ने कहा कि चाइनीज कंपनियों ने दिखा दिया कि मैन्युफैक्चरिंग में उनका कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए बांग्लादेश उनका पार्टनर बनना चाहता है। चीन का इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर हो सकता है। पता लगा कि चीन अब बांग्लादेश में दुनिया का सबसे बड़ा पोर्ट बनाएगा। बांग्लादेश का टेक्सटाइल सेक्टर पहले से ही चीन के कब्जे में है, क्योंकि इसका 90% मटेरियल चीन से आता है। चूंकि बांग्लादेश की इकोनॉमी बुरी हालत में है, वहां इंस्टेबिलिटी का माहौल है, चुनी हुई सरकार नहीं है, आर्मी और केयरटेकर गवर्नमेंट के बीच तनाव है। चीन इस मौके का फायदा उठाकर पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश को भी अपने काबू में करना चाहता है। दूसरी तरफ बांग्लादेश की सरकार पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के राजनीतिक वजूद को खत्म करने में जुटी हुई है। शेख हसीना के खिलाफ मास मर्डर, नरसंहार के आरोप में ट्रायल आज शुरू हो गया। हालांकि शेख हसीना फिलहाल भारत में है, लेकिन उनके खिलाफ बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल में ट्रायल शुरू किया गया है और जो आरोप तय किए गए हैं, अगर वो साबित हो जाएं तो शेख हसीना को फांसी तक की सजा सुनाई जा सकती है। असल में पिछले साल बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ था, उसमें 1500 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 25,000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इसके बाद शेख हसीना को इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था। अब मोहम्मद यूनुस की सरकार ने इसी मामले में शेख हसीना के साथ साथ उनकी सरकार के होम मिनिस्टर और पार्टी के दूसरे कई नेताओं को नरसंहार के केस में आरोपी बनाया है। इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल ने इस मामले में शेख हसीना को 16 जून को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। बांग्लादेश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इस तरह की कानूनी कार्रवाई की गई हो और उसका लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा हो। शेख हसीना पर आरोप लगाया गया है कि 2024 में छात्रों का जो आंदोलन हुआ उसे दबाने के लिए उन्होंने सरकारी मशीनरी का बेजा इस्तेमाल किया और आंदोलनकारियों पर जानलेवा हमले करवाए। इस बीच बांग्लादेश में चुनाव को लेकर मांग तेज हो गई है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी सरकार पर चुनाव जल्द से जल्द कराने का प्रेशर बना रही है। इसे लेकर बीएनपी के हजारों प्रोटेस्टर सड़कों पर उतरे और जल्दी चुनाव कराने की मांग की। संस्कार हमें निर्वाचित पार्लियामेंट करबे, जल्द से जल्द चुनाव कराए जाए। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सारे सुधार करेंगे। सुधार बहुत जरूरी है, ये आवश्यक भी है। सभी राजनीतिक दल एक मत हो गए, ये सबसे बड़ा सुधार है। सब राजनीतिक दल बड़ी बात यह कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार ने जिस कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी पर बैन लगाया था, उस बैन को हटा दिया गया है। इसलिए अब जमात इस्लामी भी बांग्लादेश में अगला इलेक्शन लड़ेगी। जमात इस्लामी की तरफ से कहा गया है कि कोर्ट के फैसले की कॉपी मिलने के बाद चुनाव आयोग फौरन उस पर एक्शन ले। राय के बातिल घोषणा करेছে। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है और चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं कि बांग्लादेश जमात इस्लामी रजिस्ट्रेशन और अन्य इशू को जो इलेक्शन कमीशन के सामने है, उनका जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। जमात इस्लामी को अपना रजिस्ट्रेशन वापस मिल गया है और इलेक्शन सिंबल भी वापस मिल गया है। ये मामला इलेक्शन कमीशन को दूसरे इशू के लिए रेफर किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑर्डर की कॉपी मिलने के बाद इस पर यथाशीघ्र फैसला ले। बांग्लादेश के हालात तेजी से बदल रहे हैं। चीन की दखलंदाजी लगातार बढ़ रही है। चुनाव कब होंगे ये तय नहीं है, लेकिन जिस तरह से शेख हसीना के खिलाफ मास मर्डर का केस चलाया जा रहा है, जिस तरह बांग्लादेश की करेंसी से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटाने का फैसला हुआ है
और जिस तरह से जमात इस्लामी से बैन हटाया गया है, इन सारी बातों से लगता है कि मोहम्मद यूनुस, शेख हसीना और खालिदा जिया दोनों के पॉलिटिकल वजूद को ख़त्म करना चाहते हैं और जमात इस्लामी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो बांग्लादेश को इस्लामिक मुल्क बना दे। अगर ऐसा हुआ तो ये भारत के लिए टेंशन की बात होगी, क्योंकि फिर बांग्लादेश के हालात भी पाकिस्तान की तरह हो जाएंगे।